यह ग्राम मोहपानी की पावन धरती को सहृदय सेवा जोहार करते हुए खेरोदाई भीमालपेन मिड़वैया घटवैया पनघट के पनहारे हार पहाड़ विराजमान पाटपीढ़ छाहुरदेव सभी शक्तियों को सेवा जोहार करते हुए फड़ा पेन सजोर पेन बढ़ाल पेन परसा पेन बड़ा देव को सहृदय सेवा जोहार करते हुए सेवा जोहार करता हूँ। हमारे जिनकी याद में और आज यह कार्यक्रम रखा गया है, हमारे धरती के आबा अर्थात जिन्हें धरती के भगवान कहा गया, ऐसे महान क्रांतिकारी सूरवीर भगवान बिरसा मुंडा जी, जिनका आज यह जयंती तिथि है, जन्म तिथि है 15 नवंबर, और उनके जयंती पर यह कार्यक्रम ग्राम मोहपानी बयास पास के क्षेत्रवासियों की ओर से आप सभी मोहपानी के पावन धरती पर कार्यक्रम आयोजित किया है। ऐसे महान वीर, महान हमारे जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा भगवान जी को सहृदय सेवा जोहार करता हूं, उनके चरणों को। साथ ही आज के इस सम्मेलन में, आज के इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और विशिष्ट अतिथि के रूप में सभी हमारे विराजमान मंचासीन हमारे वरिष्ठ समाज सेवी सम्मानित रुमाल मदन सिंह कुलस्ते जी, आप SI अपने सेवा देकर के और रिटायर हो चुके हैं और अब समाज सेवा में निरंतर रात दिन से लगे रहते हैं और आप उस समय से समाज के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, समाज जागृति के लिए। जब मंडला में कोई नहीं हुआ करते थे तब आप वहां पर किराए के घर में रहते थे और नौकरी करते थे, और 1990 के दशक से जितने भी हमारे समाज के कार्यकर्ता हैं, समाज को जागृत करने वाले हैं, जब मंडला में कहीं पर उन्हें रुकने के लिए जगह नहीं मिलता था, उस समय आप अपने कमरे में और हमारे उन कार्यकर्ताओं की सेवा करते थे। ऐसे हमारे समाज के महान शुभचिंतक, समाज को जागृत करने वाले सम्मानीय हमारे मदन सिंह कुलस्ते जी, जो SI से रिटायर हुए, उनके लिए आप जोरदार ताली बजा करके स्वागत करने का करें। आप हैं सम्मानित रुमाल मदन सिंह कुलस्ते जी। और हम जब जाते थे मंडला, उस समय मंडला में जब रानी वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के और शहीद दिवस मनाया जाता था, शहीद तिथि मनाया जाता था, या और भी कोई कार्यक्रम होता था, तो वहाँ पर उस समय कोई नहीं हुआ करते थे, तब हमारे सम्मानीय कुलस्ते जी अपने कमरे में और ठहराते थे, वहाँ पर हमारी सेवा करते थे पूरे परिवार के साथ। ऐसे हमारे सम्मानीय कुलस्ते जी भी मंचासीन हैं। हमारे इस गांव के मुकद्दम जी, इस गांव के हमारे देवी देवताओं के गोंगो करने वाले हमारे पंडित जी मंचासीन हैं। साथ ही हमारे समस्त ग्राम के बुजुर्ग सियान, आसपास के गांव के आए हुए हमारे मुकद्दम, हमारे दवान सियान, आप सभी मंच पर विराजमान हैं। आप सभी को सहृदय में सेवा जोहार करता हूं। साथ ही हमारे क्षेत्र के दूर दराज से आए हुए व इस गांव के आसपास के गांव से आए हुए समस्त हमारी मातृ शक्तियां, पितृ शक्तियां, युवा शक्तियां, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को सहृदय में सेवा जोहार करता हूं। और सहृदय आप सभी को सहृदय सेवा जोहार ग्राम पंचायत के सभी हमारे जो सरपंच महोदय हैं एवं आपके सभी सहयोगी पंचगण, सचिव महोदय, रोजगार सहायक, जो भी आपके सहयोगी हैं, जो समाज के लिए निरंतर कार्य करते हैं और ये कार्यक्रम आयोजित किया है समाज को चेतन करने के लिए, समाज में जागृति लाने के लिए। ऐसे सभी हमारे समाज सेवियों को सहृदय में सेवा जोहार करता हूँ। परम सत्य फड़ा पेन बड़ा देव से यही प्रार्थना करता हूँ कि निरंतर आपके मन में, वाणी, बुद्धि, विवेक में, हृदय में और ऐसे ऊर्जा प्रदान करें, ऐसे शक्ति दें, ताकि समाज
समाज जागृति के लिए निरंतर आप और अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, हमारे हक और अधिकार के लिए निरंतर और बात करने के लिए, जागृति लाने के लिए ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करते रहें। ऐसे आपके लिए परम शक्ति फड़ापीन बड़ा देश में कामना करता हूँ। पितृशक्तियों मातृशक्तियों आयोजक समिति को मैं सहृदय सेवा जोहार करता हूँ। कितना बड़ा खर्चा करके आपने यह कार्यक्रम आयोजित किया है, क्योंकि मेरे पास में बहुत ज़्यादा कार्यक्रम रहते हैं, बहुत सघन कार्यक्रम रहते हैं और इन तिथियों में मेरे पास और ज़्यादा समय नहीं रहता। यह 15 नवंबर हो या कोई भी ऐसे कार्यक्रम जो हमारे महापुरुषों के नाम से, और चाहे जयंती हो या फिर बलिदान तिथि हो, उनमें मेरे पास बहुत ज़्यादा कार्यक्रम अलग अलग जिलों से, दूसरे प्रदेशों से भी कार्यक्रम के लिए मुझे डेट मांगते हैं। लेकिन हमारे मोहपानी ग्राम के बुजुर्ग सियानों ने, हमारे युवाओं ने और आप सभी समाज के ग्राम के प्रबुद्ध जनों ने बार बार निवेदन किया कि नहीं, आपको ग्राम मोहपानी में इस वर्ष और 15 नवंबर को हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के और जयंती पर आपको आना ही है। इसलिए कई जगह के 20 जगह के प्रोग्राम छोड़ करके और आज आपके बीच में आना हुआ है। आज के तारीख में ही बालाघाट में भी एक लोहारा गांव है, वहां पर कार्यक्रम मांग रहे थे। सतना जिला में मांग रहे थे, कटनी जिले में मांग रहे थे और महाराष्ट्र में भी मांग रहे थे। अलग अलग जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा अलग अलग जगह के कार्यक्रम के लिए मांग रहे थे, लेकिन आप सभी ने विशेष निवेदन किया था, इसलिए दूसरे जगह का कार्यक्रम कैंसिल करके आपके बीच में आज और ये कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला है। कल के तारीख में हमारा कार्यक्रम और लोहारा गांव, क्योंकि आज का समय नहीं मिला तो बोले 16 को हमको चाहिए, तो 16 तारीख को कल लोहारा हट्टा बावली बालाघाट में कल का कार्यक्रम रहेगा। आज आपके बीच में है, तो आप सभी ने यहाँ पर और हमें आमंत्रित किया और हम जब यहाँ पर आए आप सभी ने हमें अच्छा सेवा सत्कार किया, अच्छा मान सम्मान सब कुछ दिया। अतः परम शक्ति फड़ापे निरंतर आप सभी ग्रामवासियों के ऊपर कृपा बना रखेंगे और आपके गांव बस्ती में सुख और समृद्धि आएगी, ऐसे हम फड़ापेन सजोरपेन से कामना करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी जिन्होंने धरती के लिए और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अपने शरीर को अर्पित कर दिया, आप हम सब के लिए ऐसे महापुरुष बिरसा मुंडा जी की याद में आज ये कार्यक्रम है। क्योंकि बिरसा मुंडा जेल में उनको खाना पीना और नहीं दिया गया, धीरे धीरे करके और उनके खाने और पीने में और कहा जाता है कि धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था, जिससे बिरसा मुंडा जी बहुत कमजोर हो गए और जेल में ही वो देश के लिए, इस धरती के लिए, माटी के लिए शहीद हो गए, बलिदान हो गए। ऐसे हमारे बिरसा मुंडा जी थे। बिरसा मुंडा जी को भगवान कहा जाता था इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के साथ वह लड़ाई लड़ने के साथ साथ समाज में चेतना और समाज में जागृति लाने के लिए तरह तरह से और समझाने का प्रयास करते थे, तरह तरह से योजना बना करके और लोगों को जागृत किया करते थे कि हम जंगल हमारी है और यह माटी हम नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को नहीं देंगे, हम अपनी जमीन दूसरों को नहीं देंगे। ऐसा जगह जगह अपने मीटिंग के माध्यम से और हमारे लोगों तक अपने बात करते थे। यहाँ तक कि बिरसा मुंडा जी कहा जाता है कि वो जड़ी बूटी के माध्यम से और लोगों का इलाज करते थे, ताकि उनके पास इलाज कराने के लिए और लोग आए और उसके बहाने झाड़ फूंक किया करते थे, उसके बहाने वो लोगों में जागृति भरने का काम किया करते थे कि ये धरती हमारी है, यह माटी हमारा है और अंग्रेज लोग ये धरती का शोषण कर रहे हैं, हमारा हक अधिकार छीन रहे हैं, हमारे जो धरती है उसको छीन रहे हैं। अतः यही बात जो झाड़ फूंक कराने आए, दवाई लेने के लिए आते थे, उनको वह जागृत किया करते थे। ऐसे हमारे महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी, और उन्हीं की देन है कि जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से अंग्रेजों ने और जो हमारे जमीन है
हमारे जो जमीन में कई तरह के जो नियम कानून उन्हीं की देन है कि आज आप हम सबको मिल रहा है। बाद में जब देश स्वतंत्र हुआ तब भी उन्हीं के देन है कि तरह तरह से और हमारे जंगल जमीन के लिए और योजनाएं बनाए, हमें आकार अधिकार मिले। हमारे बिरसा मुंडा जी के कारण ऐसे कम उम्र में, छोटे उम्र में, अपने जवां में वह इस धरती के लिए और वह कुर्बान हो गए। ऐसे महामानव का आज जयंती है, अतः आप सभी ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है और उनकी याद में यह आज रात्रिकालीन एक चेतना, एक जागृति कार्यक्रम आयोजित किया है। आप सभी को सहृदय सहृदय मैं सेवा जोहार करता हूँ। क्योंकि आप हम सब लोग आज जैसा कि यहाँ पर बहुत कुछ हमारे जो बुजुर्ग सियाने और गोंगों के समय आप हम सब बैठे थे, उस समय कुछ बातें मैंने आपके बीच में बताने का प्रयास किया। हमारा जो प्रखौती व्यवस्था है, जो असली व्यवस्था है, उस व्यवस्था की ओर आप हम सबको लौटना पड़ेगा। और जैसा अभी भी हम लोग जागृत नहीं हैं, और यदि किसी भी समाज को यदि जागृत करना होगा तो सबसे पहले हमारी मातृ शक्तियों को जगना होगा। और मातृ शक्तियां तब जगेंगी जब हम उनको मान सम्मान देंगे, उनको बराबरी के साथ में उठने और बैठने का मौका देंगे। अक्सर करके हमारे लोग और ना समझ कहें या कहीं ना कहीं कोई गलती के कारण अब हमारे मातृ शक्तियों को मान सम्मान नहीं दे पाते, उनमें चेतना जागृति नहीं ले पाते। उसके कारण हो सकता है कि हमारी नादानी हो, न समझी हो या जानकारी ना हो। इसलिए अभी भी जब भी मेरा कार्यक्रम होता है, जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर हमारे जो मातृ शक्तियाँ हैं उनको हम मंच पर बुलाते हैं, और इसी के तहत यहाँ पर हमारी मातृ शक्तियों को बुलाया गया और मातृ शक्तियों को मान सम्मान दिया गया। लेकिन हमारी माताएं बहनें यहाँ थोड़ी देर बैठी और इतने दिन की आदत पर फिर के भग गए, हमारी मातृ शक्तियाँ। हम चाहते हैं कि मातृ शक्तियाँ आप जगो, हमारी मातृ शक्तियाँ जाग गई तो मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ कि हमारा समाज को जागने में और महीनों क्या 10-15 हफ्ता तक नहीं लगेगा, ऐसे हमारे जो समाज है जग जाएगा। हमारी मातृ शक्तियाँ जगेंगी तब, क्योंकि जहाँ भी हम देखते हैं तो हम लोग यदि पितृशक्ति और पुरुष बैठ करके कोई भी निर्णय कर लेंगे, कोई भी बात बता लेंगे, और यदि हमारी मातृ शक्तियाँ नहीं समझ पाई तो मातृ शक्तियाँ जो हैं उस बात को काट देती हैं, उस बात को काट देती हैं। और यदि मातृ शक्तियाँ जाग गई तो मातृ शक्तियाँ वो ताकत है, क्योंकि आप हम सबको हमारी मातृ शक्ति ही जन्म दी है। और चाहे कोई भी जीव हो, मातृ शक्ति जन्म देती है, और मातृ शक्ति कितना कठिनाई सह करके उसका पालन पोषण करती है, कितने कठिन परिस्थिति में दुख सहती है। और दुख सहने के साथ में यदि बालक का सबसे शुरू का कोई गुरु होता है तो हमारी वह माँ होती है। सबसे शुरू का जो गुरु है वह माँ होती है, और माँ जैसे संस्कार अपने बच्चे में डालेगी, जिस तरह से माँ का विचार और माँ की जिस प्रकार की भावना होगी, उसी प्रकार का जो बच्चा होगा उसका भी व्यवहार, उसका स्वभाव उसी प्रकार का वह बच्चा भी होगा। इसलिए प्रथम जो गुरु है हमारी माँ है, और यदि हमारी माताएं जाग गई तो स्वाभाविक है कि आने वाला जो हमारा वंश होगा, आने वाले जो हमारे औलाद हैं, आने वाले जो हमारे और जो देश के भविष्य होंगे, नौनिहाल होंगे, वो जब जागृत होंगे तो निश्चित ही समाज में चेतना आ सकती है। इसलिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि पितृशक्ति भले ही पीछे रहे, यदि हमारी मातृ शक्तियाँ जाग गई तो वो अपने मायकों को भी जगा सकती हैं और ससुराल को भी जगा सकती हैं। इसलिए मातृ शक्तियों को जागना जरूरी है। मातृ शक्ति अपने लिए और एक बार थपोड़ी बजाएं। ये मातृ शक्ति हमारी थपोड़ी है, ये कहलाता है थपोड़ी। थपोड़ी मतलब पूर्ण रूप से और समर्थन कर देना। और एक बजवाते हैं ताली, तो ताली में उतना दम नहीं रहता। ताली मतलब जबरदस्ती की बजवाना, ताली बजाओ मतलब जबरदस्ती की बजवाना। अरे बजा दे रे, अभी फिर देखे जाइए, फिर
ऐसा रहता है तालीम में। और थपोड़ी में है तो जब मन लगता है पूरे रूप से समर्थन, तब है जो थपोड़ी बचता है। और थपथपा देना मतलब पूर्ण रूप से समर्थन दे देना, तो जिसको हम आशीर्वाद देते हैं वो लग जाता है। बहुत से ऐसे हमारे यहाँ सियान पुरखा सियान बैठे हुए ही, बहुत से हमारे माता शक्तियाँ सियान पुरखा सियान यहाँ सियान बैठे हुए ही, जो उनका हाथ है कि इतना दिन रे हमार सियान, हमार नाना, हमारे नानी, हमारे आजी दाई, हमारे दादी, हमार जो सियान रहे तब बहुत दिन मैं शुरू में ना मिलूँ, लेकिन आखिरी टाइम में जब वो कैसे मिलूँ मैं, तब मोर पिठार में थप थप आ रहा है रे, जा रे अच्छा जी है कही है तू ही कौन हो कमी न रही कह के, तब आहरे वो है कि आशीर्वाद दाई हरा पीठ ठोके हरा कहा तक नहीं कहीं अभी। तो ये हमारे पुरखों से है कि हमारा जो पीठ थपथपाते हैं, जो थपोड़ी देते हैं, उसमें बहुत पावर होता है, उसमें बहुत आशीर्वाद होता है। इसलिए हमारी माता शक्तियों को जगाना जरूरी है, माता शक्तियों को जागना जरूरी है। हमारे जितने भी नैंग दस्तूर होते हैं, इनको कम कर देना, अरे बिल्कुल ना रहता अच्छा। जितने भी हमारे आवाज भर पड़ा, जितने भी हमारे जो नैन दस्तूर होते हैं, उनमें हमारे माता शक्तियों की अहम भूमिका होती है, अहम रोल होता है। छठी से लेकर के, छठी बरहों से लेकर के और बियाह में हमारे मरना हरनी तक, और हमारे जितने भी पावन त्योहार जितने भी हमारे हैं, सब में हमारे माता शक्तियों का विशेष रोल रहता है, विशेष उसमें और योगदान होता है। तो जब हमारी माता शक्तियाँ जाग जाएंगी तो सब जगह सुधार होगा, सब जगह सुधार होगा। इसलिए माता शक्तियों को जगना जरूरी है, क्योंकि हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग और शुरुआत किए हमारे छठी बरहों में, हमारे ब्याह शादी में, हमारे मरना हरनी में, कि देखा था जब भी आप लोग छठी बरहों में जइहा तो जो बिना मतलब के हम कपड़ा ले जाते हैं, ज़्यादा कई जगह बर्तन ले जाते हैं, तो वो कपड़ा ना ले जाके, बर्तन ना ले जाके, ज़्यादा से ज़्यादा जिसको हो सके, मान लो कि बाद में 50-100 रुपया के आप लोग कपड़ा खरीद के ले जाते, उसके जगह में 20 रुपया रख देना। हम लोग शादी ब्याह में कस्सर दमड़ 1000, 1500, 2000 के घघरा रखते हैं, उसके जगह में भले 500 रख देना। और जब सूतक में जाते हैं हम लोग, दशगात्र में जाते हैं, 10वीं कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ जाना तो अब नारियल और कपड़ा के जगह में पैसा लेकर के जाना, ऐसा जब हम बताते हैं तो उन सब कुछ में जो है माता शक्तियाँ जिस घर की जाग जाती हैं तो उसका पूर्ण रूप से पालन करती हैं, उस घर में पूर्ण रूप से पालन होता है। और यदि जिस घर में नहीं जाग पाती तो हमारे माता शक्तियाँ काट देती हैं, काट देती हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे माता शक्तियों को जागना बहुत जरूरी है। माता शक्तियाँ जगेंगी तभी हमारे हर चीज में सुधार होगा, हमारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब थोड़ा आप सभी यदि सुनना चाहेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा कि हमारे जो 3 संस्कार हैं उनमें आप सभी लोग और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का उपयोग ज़्यादा करें, पैसे का उपयोग ज़्यादा करें। आजकल तो सभी जगह शुरू हो गया है, मरना हरनी में जब हम दशगात्र सूतक में जाते हैं, दशगात्र में जाते हैं तो सभी जगह है अब छाया चित्र रखा जाता है, वह जो स्वर्गीय प्राणी का दिवंगत जीव का, और वहाँ पर हमारी माता शक्तियाँ पितृ शक्तियाँ भी वहाँ पर राशि रखने लगी हैं, पैसा रखने लगा है। जब हम शुरुआत किए थे तो एक गाँव वहाँ हमारे क्षेत्र में आज से ठीक कम से कम 35 साल पहले जब वहाँ पर शुरुआत किए तो बहुत लोग कहें कि अरे देख अरे इन गोणवा नवारे इनका पैसा धरुआवत है, कहीं पैसा धरुआवत है, अभी पैसा जोड़ नहीं, उसके बाद में जाए कि दारू पी ही कहीं हम वैसा में विरोध करें। और जब हम पैसा इकट्ठे किए वहाँ पर दशगात्र में और पूरे पैसा घर वाले को दे दिए तो बोलिए तो अच्छा काम है यार, बताओ दुखिया परिवार को दे दिए। पहले तो कहें कि दारू पी ही करके बताएं, लेकिन इसके बाद में जब देखे कहें नहीं अरे तो अच्छा काम है, जब घर वाले को दे दिए, दुखिया परिवार को दे दिए, तो कुछ ना कुछ आप वहाँ पर सहयोग करके आते हैं दुखिया परिवार के लिए। तो वहाँ से शुरुआत हुई धीरे धीरे करके, और अब सभी जगह चालू हो गया है, और जहाँ चालू ना हुआ हो वहाँ भी चालू करने का प्रयास करेंगे, आप सभी से आग्रह है। अब हमारे छठी बरहों की बात आती है तो हमारे पुरखा लोग करते थे छठी बरहों, हमारे पुरखा
छठी बरहों करते थे और छठी बरहों कहते थे। अब छठी बरहों के जगह में आप लोग कहीं करने लगा चौक करा था। पहले कहते थे सियान हमारे छठी बरहूं, अब कहने लगे चौक। अब जब चौक करने लगे कहने लगे तो आप लोगों को लगता होगा कि छठी बरहों चौक कैया है, लेकिन न हो, अलग अलग। चौक में अलग होते और छठी बरहों में अलग होते। तो क्या अंतर होता है आप कहिए कि बता कह के बता सकत हूँ। बता दो दादाजी, बता दो। बताओ भैया। इसीलिए छठी बरहों में और चौक में कहीं अंतर होते बताओ भाई। नाम अलग अलग है तो थोड़ा सा काम भी अलग अलग होते उनकी। अब पहले से हमारे सियान छठी और बरहों करें तो उसका जो काम था उसमें एकदम हमारे जो पुरखौती इतिहास के माध्यम से होता था। लेकिन जब से आप लोग चौक करने लगा तब से हमारे इतिहास के हिसाब से, हमारे पुरखौती हिसाब से काम नहीं हो। अब जो है और ढोंग धतूरा वाला कार्यक्रम होने लगा चौक में। जब हमारे छठी हमारे घर में कोई बच्चा या बच्ची का जब कोई जन्म होता था, इसके बाद उसका जब नारा गिरता था तब जो है वहां से कहते थे अब नारा गिर गए रे, चला छठी बरहू कर दी, चला छठी कर दो। तो हमारे जो बहन बेटियां होती थी, हमारे बहन बेटी, हमारे नात जात, वो एकत्रित होकर के और गांव के जुड़ करके उसके छठी के नयन करते थे। और छठी के नयन करते थे और नारा को जो है कहाँ गाड़ते थे? घर में। नारा गिरता था पहले तो नारा को घर में गाते थे, क्योंकि उस समय जो है हमारी बच्चे का जन्म होता था। आजकल हमारे उस समय में जो है घर में होता था। लेकिन अब कहाँ होता है? सारे लोगों के जो बच्चों का बच्चियों का जन्म कहाँ होता है? अस्पताल में। अब अस्पताल में होता है तो नारा आरा के पता ही नहीं है। अब नारा आरा के पता ही नहीं है, वहीं कहीं वहां फेंक दिए, कुत्ता खा गए कि कहाँ गए पता ही नहीं चले। अरे कम से कम भले पैदा वहां हो बच्चा बच्ची, लेकिन पन्नी में भर के तो कह सका था ना कि नारा के बहुत महत्व है, हम अपने घर में ले जाकर के इसको हम गड़ाते हैं अपने घर में, तो ऐसा तो कह सकते हो। लेकिन हम लोग नहीं कहते, जैसा वो लोग करते हैं वैसे ही वहां पर फेंक के आ जाते हैं। जबकि नारा हमारे घर में गाड़ते थे। और जब कछु लड़ाई झगड़ा हो जाए कहीं के जमीन जायदाद के, घर के द्वार के, तो वहाँ जब लड़ाई में कहीं कहीं बड़ा या जमीन के नाम लड़ा था सरे, कछु तुम तो रही है नारा गड़े है कहाँ तब कह के लड़ाई हो कि ना हो पहले। अब वास्तव में आजकल की तो नारा ही नहीं गड़े, सब वहाँ फेंक किया होता तो कहाँ से नारा गड़े। और जब नारा गिर जाए तो छठी करें। अब हमारी माताएं बहनें सब लोग अब जुड़ा, और जब छठी हो बरहू हो तो वह कहा बढ़िया इतिहास के गीत गावा। कहाँ से गावा? जहाँ से हमारे जीवन का, हमारे माता के कोख में आना होता है, वहाँ से हमारे जीव का निर्माण होता है, वहाँ से हमारी माताएं बहनें वैसा उसके गीत गाना गाती थी। तरीना का नानी दैया, तरीना का नानी, तरीना का नानी दैया, तरे हरी नानी, तरीना का नानी दैया, तरीना का नानी, तरीना का नानी दैया, तरीना का नानी। मोड़े मैली हो गई दैया कौन जोड़निया, मोड़े मैली हो गई दैया कौन जोड़निया। एक देना हो गई दैया, दो देना हो गई, तीन देना हो गई दैया कौन जोड़निया। चार देना हो गई दैया, पाँच देना हो गई, मुड़े मैली हो गई दैया कौन जोड़निया। मुड़ मैली में हो गए मतलब महीने में जब ऐसा दिन आता है कि हमारी माताएं बहनें सार से गोबर नहीं फेंक सकें, खाना नहीं बना सकें, पानी नहीं लान सकें, हमारे देवी देवालय में नहीं घुस सकें, उन तो हमारी माता शक्तियाँ तो माता शक्तियाँ आए, हम उनके जो उनके घर वाले होते हैं, पुरुष होता है, वह गले अल्ले में नहीं घुस सके, वो भी नहीं घुस सके। अब उस चीज को कीड़ा मकोड़ा भी मानते हैं, हमें भर नहीं। अब यदि जिसको विश्वास न हो तब डोंगरा उमरा में कहूँ भौर लगे हुई ही तो एक आध घर के यदि अशुद्ध रही और 10-15 जन जइहा, एक जन घर के अशुद्ध रही तब एक जन के पछाड़ू 15 जन चबान खइहा। जौन का विश्वास न हो तो जाके देख लिया। कौन भी मानत है डोंगरा में बैठे हरा, उन्हें कैसे मालूम भाई कि एक घर में ऐसे ऐसे परेशानी है क्या?
तो वो भी जानते हैं, उसको हम लोग मानने वाले हैं। तो उस चीज को हमारी माताएं बहनें गाती थी कि 5 दिन हो गई दैयो कौन है जो रनिया। जब 5 दिन हो जाता है तो हमारी माताएं बहनें खाना बनाने लायक, पानी लाने लायक और देवी देवालय में घुसने लायक हो जाती हैं। तो फिर हमारी माताएं बहनें फिर गाती हैं, 5 दिन हो गई दैयो कौन है जो रनिया, कपड़ा से जोड़ई दैयो फूल मोती रनिया, मुड़ मंजनी ढाई दैयो फूल मोती रनिया, नदिया का जाते दैयो फूल मोती रनिया। अब उसको फूल मोतिन कह दिए। देखो क्या नाम रखे उसके, फुल मोतिन। अब फुल मोतिन क्यों रखे, दूसरे नाम क्यों नहीं? फुल मोतिन नाम इसलिए रखे क्योंकि जब फूल आएगा तब फरुहा लगी। कि फरुहा पहले आवा थे, फूल बाद में। हाँ, पहले फूली तो फूलने के बाद में उसमें फरुहा लगता है। इसलिए हमारी माताएं बहनें उसको किस नाम से पुकारे, फुल मोतिन। फुल मोतिन के नाम से पुकारे। मुड़ मंजनी धरई दैयो फूल मोतिन रनिया, डंडिया का चाथ दैयो फूल मोतिन रनिया। मुड़ मंजनी धरई, पहले मुड़ मंजनी एक माटी आवत, मुड़ मंजनी माटी आवत है। और ऐसा माटी कि वो माटी में हमारे जब बाल धोले कोई, हमारी कोई भी पितृशक्ति माता शक्ति, इतना कोमर होते हैं, इतना चुट्टी हमारे बाल इतना कोमर होते हैं चुंदी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। वही का देख के है कंपनी वाले फिर शैम्पू बना है, शैम्पू अभी महका ये साबुन। वाह, मुड़ मंजनी माटी के सामने सब फेल हमें, जितना भी चाहे लक्स साबुन हो, चाहे नंबर साबुन हो, चाहे नंबर 2 साबुन हो, कोई भी साबुन हो, जितना भी साबुन है सब फेल है। किसके सामने? मुड़ मंजनी माटी के सामने। ऐसा वो मुड़ मंजनी को हमारे पितृशक्ति माता शक्ति हमारे जो उसमें गाया करते थे, वो वास्तव में उसको हम धीरे धीरे भूलते गए। और इसके बाद में और भी गीत हैं आगे, लेकिन फिर आ जाता था कहाँ, वहाँ आ जाता था नाम धरने के बाद में। और नाम धरने के बाद में क्योंकि हमारे पूरे माया कबीला उस समय सब जुड़ते थे, तो जुड़ करके आकर के और वहाँ क्रम से उसका नाम रखने का कार्यक्रम, सुपारी खाए के कार्यक्रम करते थे। और जब सुपारी का कार्यक्रम कराएं तो सबसे पहले यदि लड़का है तो उसके दादी का हक होता है, और लड़की है तो आजी के। यदि दादी नहीं है तो फिर नाना के, और यदि लड़का है तो यदि आजी नहीं है तो फिर नानी के। अरे लड़की है तो या तो आजी नाम रखेगी या फिर नानी नाम रखेगी। ये शुरुआत में उनको पावर दिया जाता था, पावर देते थे। लेकिन अब तो नाम रखा भी गोल है, क्योंकि वह रजिस्टर में लिखाई के मारे सब कुछ वहाँ अस्पताल में लिख डाला था। वह सुरुच में कहीं नाम है, कहीं वहाँ से नाम लिख डाला था, तो उसका पता न पड़ता है यहाँ जरूर। लेकिन अब फॉर्मेलिटी रह गए है, फिर भी अपन उसको जो ऐसा पुरानी सियान हमारे करते थे वैसा अपन अभी भी किया जा सकता है। तो जब नाम रखने का आता था तो नाम रखाई में फिर वही हमारे इतिहास के गीत गाते थे। तरीना के नानी ना नारी नानी, तरीना के ना नारी ना दैया, तरीना के ना नारी ना, कांसा के थारा मा दिया जले है, लोटा मा दूध माढ़ाए दैया, लोटा मा दूध माढ़ाए। अब आजकल की तो जान ही ना, पहले समय में 100 साल के, 90 80 साल के और सियानिन हमारे नाना नानी आजी है गाँव में, उनके साथ में फिर 50 साल के, 60 साल के, 20 साल के छोट लड़कियां रहाई, छोट लड़का उन भी बिरावें, ताकि उन मर जही सियान हो के तब फिर हुन गई ही, उन मर जही तो हुन गई ही, ताकि एक दूसरे में वहाँ बचे रहिया वही कह के सब साथ में गाँव है। अब साथ में गाँव है तो जब सियानिन गाँव है तो हमारी माताएं बहनें सियानिन ज्यादा गाँव है। तरीना के नानी ना नारी नानी ना, तरीना को ना नारी ना दैया, तरीना को ना नारी ना, कांसा के थारा मा दिया जले है, लोटा मा दूध माढ़ाए दैया, लोटा मा दूध माढ़ाए। कांसा के थारा में दिया जले है,
लोटा मढ़े जिसमें दूध रखे है, ऊपर छीर बहरी रख दें, और जो भी आवे नाम रखे या जो भी सुपारी खाएगा तो वही दूध से छीर बहरी में बच्चा के बच्ची के पैर धोआवें। और क्यों धोआवें दूध से? क्योंकि दूध में बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार होता है, उसमें पावर होता है, उसमें ताकत होता है। तब वो सोच था हमारे लोगों का कि उसके पैर धुलाएंगे तो जिंदगी भर इसके जीवन में और गाय दूध के दही के कमी न रहे, इसलिए उसको दूध से उसके पैर धुलाया जाता था और गीत गाया जाता था। हमारे दादी पावे पखार रे बेटा के नामे धारा, कि दादी बेटा के नामे धारा। अब दादी को जब ऐसा बुलाए तो दादी फिर वहां से खांसते उठता था हमारे जमाने में करके। वह जमाना में दूर बैठे रहे दादी, दादी के जैसे नाम लें वहां से खांसत उठे। इसके बाद और वहाँ कलसा के पास आए, दिया के पास आए, और दिया के पास आकर के लोटा से और छीर बहरी से लड़का के पाँव धुलाने लगा। तो हमारी माताएं बहनें फिर गीत गाती हैं, पाँव में धराए असल करे दादी रे बेटा के नामे धाराए, दैया बेटा के नामे धाराए, पाँव में धराए असल करे दादी बेटा के नामे धाराए, दैया बेटा के नामे धाराए। अब जब बेटा के नाम धराए दादी बोले तो दादी क्या रखता था? फिर दादी पहले रखता था हमारे जमाना में, फिर नाम कहीं रखाएं। माह के आता माहू, फाग के आता फागू, चैत के आता चैतू, बैसाख के आता बैसाखू, मंगल के आता मंगलू, सोमवार के आता समारू, बुधवार के आता बुद्धू। सुन लिया कहीं? हाँ, कहीं ना है बुद्धू। फिर हमारी माताएं बहनें गाती थी, नामे धाराए असल करे दादी रे बेटा के भागे बताए, दैया बेटा के भागे बताए, नामे धाराए असल करे दादी बेटा के भागे बताए, दैया बेटा के भागे बताए। बेटा के भाग बता तो फिर दादी क्या आशीर्वाद देता था? जुग जुग जिया तोरे बेटा दुनिया में नाम कमाए, दैया दुनिया में नाम कमाए। आशीर्वाद मिल गया। वही समय हमारे दादी हन के नाव धरे हरान, हम तेरे दुनिया में घूमत हैं। अब आजकल ऐसा आशीर्वाद देवे नहीं करें। या कब यहाँ गीत गाना गावे कि आवा दादी पाँव पखारा बेटा के नाम धरा, जुग जुग जिये तोर बेटा, या धन धरनी में दुनिया में नाम कमाए। यह गाना कुछ न कब यहाँ हो जब आप लोग छठी बरहों करा, तब छठी बरहों करा आप लोग तो यह गाना गुथना हो कि दुनिया में नाम कमाए, जुग जुग जिये तोर बेटा बेटी, और यह धरनी में नाम कमाए। यह कब यहाँ हो जब आप लोग छठी और बरहों करा तब। लेकिन अब छठी बरहों ना करके आप लोग क्या कर रहे हो? चौक। अब जब चौक करा थे आप लोग तो अब आजकल के जितना भी ऐतिहासिक जौन गाना गुथना है उन खत्म। अब जब चौक कर रहे हो तो चौक कर रहे हो तो वहां पर और आपके गीत गाना खत्म। अब जब चौक करोगे तो कैसा होगा? अब पहले जब छठी बरहों करें तो अपने अपने साधन से सब कौन हो और आपके घर में आ जाएं, जो घर में छठी बरहों हो है वहाँ सब आ जाएं, बैठ करके छठी बरहों करें। लेकिन अब ऐसा नहीं हो। अब लोग चौक जब करते हो निमंत्रण दैया, जब निमंत्रण दैया तो सारे वो लड़कियां के मैके वारे पूरे जब जुड़ के यही और वहाँ मेड़ों के बाहर जुड़ ले थे। जुड़त नहीं जुड़े इन गाना गुथना ना होई। फिर आवारे दादी पाँव पखारा, आवा नानी पाँव पखारा, बेटा के नाम बता, न्याव धरा, बेटा के भाग बता, ऐसा गाना ना होई। फिर अब जब चौक करिए तब पूरे वहाँ मेड़ों के बाहर जुड़ रही इकट्ठे, मूड़न में धर के बड़ी बड़ी हम झाल झगुआ कई चीजन का, और वहाँ से ऐसा बक्सा लगा के कई जन गार्डन में फंसा के और बक्सा लगा के वहाँ से फिर बजावत ही। फिर ऐसा गाना न बजी जैसा मैं गाय तैसा। आवारे दादी पाँव पखारा, बेटा के भाग बतावा, जुग जुग जिये तोर बेटा दुनिया में नाम कमाए, ऐसा गाना न बजी। फिर कहीं गाना बजी, फिर ऐसा में बाजा में ऐसा बक्सन में दूसरा गाना बजी। फिर कहीं गाना बजी, बाजाते वो सुपा झकलड़ बाजाते सुपा बाजाते वो बदे झकलड़
ऐसा बाजा बजी अब वहाँ से लानी फिर ज्यादा हुई तो फिर हमारे जो चालू करवैया मशीन का फिर खरवा कोची तो फिर ज्यादा हुई तो जब कोच दी तो फिर मोला महडारे वो पियर पियर गमछा है तोर मोला महडारे पियर पियर गमछा है तोर फिर अखर दूसर फिर पलटाई तो करे बजी आंख मारे लड़का लड़की आंख मारे ऐसा बाजा बजी फिर अब जब ऐसा बाजा बजे तो फिर वही व देखी यह में हमारे समाज बिगाड़ ऐसे ही होते कि नहीं हुए तो कौन सही है आवा दादी पाँव पखारा बेटा बेटी के भाग बता नाव धरा यह गाना सही है कि झकलड़ सुन पर बजे वाले सही है कौन सही है अरे जौन सही हुई तो ही करो चाहिए ना यदि जौन सही हुई तो उसको करो और हमारे जौन पुरखा करें उसको करो ताकि हमारे इतिहास बचे रहिए। बिरसा मुंडा जी ने इसी को बचाने के लिए यही हमारे जल जंगल हमारे इतिहास को बचाने के लिए देश के लिए कुर्बानी दिया जिसके याद में आप हम सब आज यहाँ पर बैठ करके और मोह पानी की पावन धरती पर चिंतन और मनन कर रहे हैं तो आप सभी से आग्रह है कि आप चिंतन मनन कर रहे हैं कि सही कहा थे कि गलत कहा थे और जहाँ भी जाएं तो छठी बरहों और शादी ब्याह में मरना हरनी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेकर के ही जाएं और अपने घर से शुरू करें। हमारे खरसियान लोग हमारे पितृशक्ति लोग बंदे कर रहे तो हमारे पितृशक्ति लोग यदि जग भी गए तब हमारे समाज नहीं जग सके जब आप माता शक्तियाँ जब तक नहीं जगोगे क्योंकि मैं भी जगे हूँ तो मोर से ज्यादा मोर घर वाले जगह ही तब मैं 8वीं तक पढ़े रहा सही मायना में 8वीं के बाद में और इसके बाद 8वीं के बाद में मोर कर दें बियाह अब बियाह कर दें तो मैं कहे तो गड़बड़ हुई यार मैं तो पढ़ाई मोर खत्म तो कहा थे यहाँ तू ही पढ़ नहीं कहा थे मोर घर वाले मैं कहूँ कौन फीस पटाई कापी पुस्तक कौन पैसा कहाँ से पैबे था यहाँ वहाँ प्रोग्राम दे कर जाऊँ मैं वो मैं कहूँ कितना वो में कवर हुई अरे कहा मैं भले मजदूरी कर ले हूँ तो हर्रा बीन ले हूँ मऊहा बीन ले हूँ लेकिन तू ही पढ़ाई पड़ी अब वास्तव में मऊहा बेच के तब मोरला ने बूट खरीद रहे वो शुरू में बूट माने आजकल जूता कहा था समय बूट कहा मोरला ने जूता खरीदी हर्रा बेच के तब मोर लाई और पैंट और शर्ट सियाई वह में साइकिल जानता एक झन मुँह गिरा दे वो दोनों चिर गए मोरे तो वह में गड़बड़ हो गए शर्ट भी चिर गए और कारखा में गिरा तो वो पैंट भी चिर गए तो मेरी माता शक्ति जो मेरे घर वाले है वो मेरे को पढ़ाई तो मैं एम सब पढ़वाई अब एम सब पढ़ के फिर अपने बाल बच्चन का भी पढ़ाई में लिखाई में लगा दूँ उनमें भी पढ़वाएंगे तो माता शक्तियाँ को जगना जरूरी है। जब मोर घर वाले जब मुँह ही पढ़ा डाले अपने घर वाले का तो आप सब लोग जो यदि जागृत हो जाओगे तो अपने लड़का बाल बच्चों को अपने नाती पंथियों को भी पढ़ा सकते हैं। इसलिए माता शक्तियों को जागना जरूरी है। आपने सम्मान में एक बात को थपोड़ी बजाने का कर आप यदि जग जाएंगे तो स्वाभाविक है कि समाज में चेतना जागृति आएगी। अब हम लोग यहाँ पुरुष बैठ करके और होशियारी मान ले कि नहीं यार देखा यार छठी बरहों में शादी ब्याह में और मरना हरनी में कि देखो भाई पैसा धर के जाने नरियर बंद कर दे हर कपड़ा बंद कर दे बर्तन भाड़े बंद कर दे और यह बात का जाए कि जौन के घर वाले नया हो ही हम सब सम्मेलन में और कहीं प्रेम साह मरा भी आ रहा था तो अच्छा बताओ कि जहाँ भी जाइए तो पैसा धर के जाइए और कसर तमड़ न ले जाइए बियाह बर में न चौकन में और न तो मरना हरनी में सूदक में नरियर न ले जाइए कपड़ा न ले जाइए काके कहा अच्छा बताओ ओ काके खर बताए ना और जौन के घर वाले नया हुए खुद दिमाग में नहीं बैठे तो कह दे ओखे बुधुम पड़े है तुम ले सारे के बड़वाना मारे के बुधुम पड़े है लेकिन काट दे इस बार हूँ में इतनी इस बार शब्द है कहता है गहरे हूँ पूरे समाज का बिगाड़ बैठे हूँ। इसलिए माता शक्तियों को जगना बहुत जरूरी है। माता शक्तियों को जगना बहुत जरूरी है। मैं मोर बड़े लड़की के शुरू में बियाह करूँ और शुरू में बियाह करूँ तो मैं जहाँ जहाँ न्यूटा दे कर जाऊँ उन्हें बता दें कि तुम अहिया सारे चाहो हमारे खास रिश्तेदार हो चाहे कौन हो मोर घर में अहिया तो तुम हल्दी की टीका भले लगा दे तुम्हारे कहने के चरनी ठंडी न रही था लेकिन कसर तम मड़ भर न लनिया
अब कसरत मर नलनिहा अब वह के पालन करें सब आदमी और 10-10 20-20 रुपया दें तो कितना जोड़ रहे हैं 2,74,000 2016 में 2,74,000 अब 2,74,000 के अखर कसरत मर होता ही तब हमारे समधी का अक्ठे लांघरा गाड़ी अब कराई पड़ते तब समझते नहीं समझते हूँ अब उन पैसा यहाँ है मस्के ने बढ़िया ठेला में धरें और जाए कि अपने अपने मन के वहीं से पलंग खरीद लें वहीं से फटफटी खरीद लें वहीं से अलमारी खरीद लें वहीं से सोफा सोट का हाथ में जौन जौन लगे तो सब खरीद लें तो काम की चीज है कि नहीं है। दूसरा लड़की के भी ब्याह करो मैं तो उसमें भी वो कोरोना लगे रहे तो कम लोग रहे इसलिए वो में जो है 1,55,000 जोड़ रहे हैं जबकि वो में बहुत ज्यादा जोड़ता है लेकिन कोरोना के कारण हमको ज्यादा न्योते न दे रहा बैठे की अनुमति न दें तो उनके तो अपने से शुरुआत करना पड़ता है। माता शक्तियां हमारी यदि उसको समझ गई तो माता शक्तियां ही समाज को जागृत कर सकती हैं बाकी अपन तो नहीं कर सकते अपन तो बंद नहीं कर सकते। तो हमारा जितने भी गीत और गाना है उन गीत और गाना को और आप हम सब लोग बचा कर हमारे माता शक्तियाँ उनको बचा करके भी रखेंगी तब हमारे जो व्यवस्था है हमारे जो पुरखों का जो ज्ञान है पुरखों को जो दर्शन है वो बच करके रहेगा क्योंकि हमारे गीत गाना में बहुत बड़ा दर्शन बहुत बड़ा चीज छुपा हुआ है उसको हम जाने और समझे। जब हम ब्याह पर जब हम करते हैं हमारे जो हर शुरू से लेकर के आखिरी तक के हमारे जितने भी नेंग हैं दस्तूर हैं अलग अलग समय के अलग अलग गाना है अलग अलग समय के अलग अलग गाना है। जब हमारे पान सुपारी फूटेंगे खर्ची नपेगा जब खर्ची नपता है उसके अलग गाना है और जब हल्दी चढ़ेगा उसके अलग गाना है हल्दी उतरेगा अलग गाना है चढ़ाव के अलग गाना है सब समय के अलग अलग गाना है लेकिन हम भूलते जा रहे हैं। जब हमारे पान सुपारी फूटता है पान सुपारी जब फूटा थे हमारे और हमारे वहाँ पर खर्ची नपता है उस समय हमारे माता शक्तियाँ बढ़िया गीत गाती थी उस समय बढ़िया गीत गाती थी। समाधि के आवता मैना जानो रे समाधि के आवता मैना जानो रे कोना छनाया गई रे बारा तैसा समझी दगा है रे ऐसा गाते थे हमारे जमाना में। जब खर्ची लेके आवाई तो समझी तय मुही बताए भी नहीं और न मुही जानकारी नहीं दे मैं कोई तोर स्वागत में तैयारी भी नहीं कर पाया और तय बारात धर के पहुंच गए तो वहां पर गाती थी। इसके बाद जब खर्ची नापते थे उस समय गाना गाते थे खर्ची लाना हो कहा समधी नो हो नदिया के रे तज इन गाना सब खत्म हो गए बिसर देन। फिर पान जब काटने लगा थे पान लाना हो कहा समधी नो हो डोंगरा के पोतर के पत्ता जाए अब उन पोतर खत्म हो गए। अरे पोतर खत्म हो गए तो हो गए पीपर तो बचे हैं ना कम से कम पीपर है कि गाना गावा लेकिन प्रकृति के गीत गाना गावा सुपारी लाना हो कहा समधी नो हो डोंगरा के घोटिया के फरुहा जाए कितना व्यंग करके और गीत गाना गाती थी हमारी माताएं बहन कितना गीत गाना गाती थी। इसके बाद में जब खर्ची वाले भग जाए अपने वहाँ खर्ची नाप के और यहाँ आज वही कहाँ लगे खर्ची और हमारे खर्ची पान सुपारी का अब फलदान कहाँ लगे फलदान कहाँ लगे। जब खर्ची पान सुपारी होके जब भगे बराती लोग चला आज बस सुनी तक खर्ची नप के चला दुल्हन रवाली कहाँ अब जब दुल्हन रवाली कहाँ है तब दुल्हन बने तो टुरिया जाए कि दूसरा घर में लुक जाए और दूसरा घर में लुक जाए वहां से वही पकड़ के लाने वहां से फिर वह गाना गावत आवे वहां से गाना गावत आवे घूम के आया मैं बासी मंगाया अरे ताहुन दाई आने गारी दे मतलब वो जब पहले के बात को कह रही है कि मैं जब घूम के आऊं बाहर से और जब तू ही खाना मंगाऊं अब बासी आजकल नहीं कहा पहले के जमाना में और कदर करके बासी कहा चाहे गर्म खाना हो लेकिन बासी खा ले रहे कहा उसको वह कह रही हो घूम के आया मैं बासी मंगाया अरे ताहुन दाई गारी दे तब
बासी को खाना कहे लगे तो कम से कम खाना कह के गावा। अरे घूम के आयो मैं खाना मंगायो अब ताहुन दाई, अब दाई नहीं कहे मम्मी कहा था तो मम्मी कह के गावा, अखर गावा अपने गाना। अरे घूम के आओ मैं खाना मंगायो अब ताहुन मम्मी वो आने गाड़ी दे। ऐसा तो गा सकत है ना। फिर वह क्या वो करत हैं, अरे हड़िया के बासी तोर हड़िया सुखा गई। अब हड़िया में नहीं रांधा, तबला में कहा रांधा थे तो तबला तो कहा नहीं तसला कहा। अरे तसला के खाना तोर तसला सुखा गई। और माहुन चालो वो रहुआ के देश, रहुआ मतलब दूल्हा राजा के देश। अब रहुआ का नहीं जाना तो दुल्हा का जाना था, दुल्हा तो कह सका था। अरे हड़िया के बासी तसला के खाना वो तसला सुखा गई। अरे माहुन चालो वो दूल्हा के देश। ऐसे तो गा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं गाँव। अब गाना कहीं हुई चाहे हरदी चढ़ाई हिटा, चाहे तुम्हारे खर्ची ना फीटा, चाहे तुम्हारे चढ़ाएंगे तो, चाहे कछु भी काम करें, जहाँ भी मैं सुनत हूँ कई जगह एक कई मेर के गाना गई ही बिल्कुल। यहाँ चढ़ा भी चढ़ाई और गाना गई ही ऐसा बक्सन में। हमारी माताएं भी गाना गई ही था, सीता सकमारी के होई रे चढ़ा वहारे मंडप के नीचे सीत होई रहे बियाह यहाँ कौन के सुनीता के, होई रहे बियाह यहाँ कौन की चिंकी के पिंकी मिंकी के। अब गाना गा रहे हैं सीता सकमारी के होई रे चढ़ा वहारे मंडप के नीचे। अरे गाना गाओ था जो उनके बियाह होते तो उनके नाम से गावा ना। सुनीता सुकुमारी के होई रहे बियाह हरे मंडप के नीचे, ऐसा गाना गावा। ऐसा नहीं हो हमारे में कहीं चले। अरे कुल देवी देवतन की सेवा जोहार हरे मड़वा के नीचे, कुल देवी देवतन के सेवा जोहार हरे मड़वा के नीचे। मैके के गहना वो तार बेटी रखे दे, मैके के गहना वो तार बेटी रखे दे। ससुरे के गहनन से कर ले वो श्रृंगार हरे मड़वा के नीचे। कुल देवी देवतन की सेवा जोहार हरे मड़वा के नीचे। ये हमारे अलग अलग समय के गाना है, अलग अलग समय के गाना है। अब हरदी चढ़ा लें दुल्हा दुल्हन का। अब दुल्हा दुल्हन हरदी चढ़ी आजकल कहीं नहीं, आजकल एक कई मेर के गाना बजत। वहाँ में हमारी माताएं बहने जो हमारे असली गाना है उनको भूल गए। पहले हमारे जमाना में जब ये कभी देख रहा तो ये जौन बजाई दो जन बजवैया रहा थे, एक थे इतना बड़ रहा तू खड़े रहा थे और वक्त थे तनक बड्डे रहा तू ऐसे बढ़ा कर ले थे। दोनों मिला के एक थे नांगा माने खड़ा और वक्त थे बढ़ा माने आड़ा और नांगा माने नगाड़ा, दोनों मिलके हो जाते हैं नगाड़ा। और वक्त रहा थे उनके साथ में टिमकी और ज्यादा हुई तो टठिया। और जब पहले हरदी चढ़ावे दुल्हा दुल्हन का चला चढ़ा लें हरदी तरह गाना गा ले हमारी माताएं पहले फिर गाँव। अन्य में बाड़े हई को दरानी वो धन्य में कपला गाय, धन्य में कपला गाय दौता रे धन्य में कपला गाय। देवतन में बाड़े हई बड़ा देवता रे संकट होई जा सहाय, संकट होई जा सहाय भाई रे संकट होई जा सहाय। इतना तो जानो या नहीं जानो रे जानै सभा के लोग, जानै सभा के लोग भैया रे जानै सभा के लोग। बजगारी भैया बारे में तई हरे टिकटी गा बाजा बाजा, एक बाजा गूंजई सुनमुन दीप में एक अवसर मारे राय। और जब सर बजगरी भैया बारे में तई है डिग डिग बाजा बजा। और जब बाजा बजा है फिर बजगरी तो जोन वो शाम हो रहा है तो कहा थे उठ रे मुकद्दम उठ रे मुकद्दम उठ रे मुकद्दम कहा थे कौन जोन खड़े रहा थे तो उठ रे मुकद्दम उठ रे मुकद्दम उठ रे मुकद्दम। जोन बढ़ रहा थे तो कहा थे ओके काम केवल हुक्नी भराई रहा थे, वह कच्छू ज्यादा बहसबाजी नहीं करे। जौन बढ़ा रहा थे तो वह जौन खड़े रहा थे तो उनका उठ रे मुकद्दम उठ रे मुकद्दम उठ रे मुकद्दम। और जौन वह छोट टीम की रहा थे तो कहा थे
टुक टुक दी टुक टुक दी टुक टुक दी टुक टुक दी टठिया हाथ तौन कहा थे भैया ना चाहिए भैया ना चाहिए भैया ना चाहिए भैया ना चाहिए टुक टुक दी भैया ना चाहिए भैया ना चाहिए उड़े मुकद्दम उड़े मुकद्दम उड़े मुकद्दम उड़े मुकद्दम दवान कटे दवान कटे दवान कटे दवान कटे दवान कटे पटवार का बला पटवार का बला पटवार का बला भैया ना चाहिए भैया ना चाहिए भैया ना चाहिए टुक टुक दी टुक टुक दी टुक टुक दी टुक टुक दी। अब हम खुद बता रहे हैं कि कैसा नाचना है कह के तो हमारी माताएं बहनें भी बढ़िया नाचती हैं। टुक टुक दी टुक टुक दी टुक टुक दी टुक टुक दी भैया ना चाहिए भैया ना चाहिए भैया ना चाहिए उड़ रहे मुकद्दम उड़ रहे मुकद्दम उड़ रहे मुकद्दम उड़ रहे पटवार का टेर दवान का बला दवान का बला टुक टुक दी टुक टुक दी टुक टुक दी टुक टुक दी कौन ना चाहिए भैया ना चाहिए भैया ना चाहिए भैया ना। उस हिसाब से बढ़िया फिर हमारे माताएं बहनें भैया ना चाहिए गाना खुद बताएं बाजा खुद बताएं उस हिसाब से होना चाहिए। अब आजकल वैसे बाजा भी नहीं रह ना वैसे गाना भी नहीं रह अन्न में बड़े हई को दौरानी धन में कप लगाए हिन गाना गुथना जौन है अब हिन गाना हो गए बंद। अब आ गए दूसर सिस्टम की आ गई। अब कहीं में शादी में पहले बिया हुआ तब हिन बजे अब हो लेकिन शादी अब जब शादी हो गए होते हैं तो कौन हो लड़का लड़की के फिर दूसरा यही बाजा 2 4 10 जन बजवैया रही 2 4 10 जन बजवैया रही तब होना ऐसा फिर बैठ के सुर सुर न बजे खड़े खड़े बजे खड़े खड़े भी बजेगी दिमाग आ गई था। अब खड़े खड़े बजेगी तो फिर उनके गाना गुथना चला चला चढ़ा लन हर दिया चला नाची नाचे वही काम आए वही सब कुछ जैसे पहले करे तैसे नहीं है। लेकिन कहीं चला हल्दी चढ़ा ली तो दूसरे बाजा बजी दूसरे गाना गई कहीं कहन गई चल गई कहन गई आजकल के गई चढ़ गया ऊपर रे अटरिया में साना कबूतर रे चढ़ गया ऊपर रे अटरिया में साना कबूतर रे। अब ऊपर वाले बात है जब बाजा बजे ही ना दाना दाना करता हूँ बेटा दाना दाना करता हूँ जबलपुर हवेली भेजो हूँ दाना दाना करता हूँ दाना दाना करता हूँ तो मैं जयपुर हवेली भेजो हूँ कंपनी में भेजो हूँ दाना दाना करता हूँ दाना दाना करता हूँ दाना दाना करता हूँ। जब दाना दाना करता हूँ का कि जब बाजा बजे तो वास्तव में दाना दाना का ये समाज हो गया कितना दाना पावत है खर वो बिना कंपनी गए बिना और हमारे गुजारा नहीं हो तो चाहो तुम वो कुड़िया बाजा बजवावे उठरे मुकद्दम कह के बस्ती संभार वाले का तो बस्ती हमारे सामने हरा रहा है। और जब से दाना दाना का करता हूँ बजवायन तब से हम दाना दाना का हो गया और वहाँ दूर दूर हमें जाए का पड़ गई तो कौन से बजवाने हैं और कौन से सिस्टम से हमें करने हैं वो हमारे ऊपर है। अच्छा लगे हो तो जोरदार थपोड़ी बजाओ भला या तो कम थपोड़ी है तो मैं अकेले बजा करूँगा और जोर से बजाओ जितना बजा सका आज सभी से निवेदन है जोरदार तालियों के साथ दादाजी का उद्बोधन का स्वागत करें। बहुत अच्छा है आप सभी ने मेरी बात को सुना तो आप सभी से आग्रह है कि हम अपनी जो पुरखों की रीति नीति जो असली व्यवस्था है वहाँ पर जाएं और आप सभी से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि भले आप लोग एक टाइम भूखे रह लेना पेज पी के रह लेना लेकिन अपने बाल बच्चों को नाती पंथियों को जरूर पढ़ाना और पढ़ाई भर नहीं कि स्कूल में जाके पढ़त हो कॉलेज में जाके पढ़त हो तो फुर्सत हो गया ऐसा नहीं। उनको जो घर में हमारे व्यवस्था है देख रहे चुल्हट हम कौन देवता का माना था उसके पूजा पाठ कैसे करा था डहरी में हमारे कौन देवता का कैसे माना था उसके कैसे पूजा पाठ करा था हमारे छठी बरहों के नियम कैसे हैं हमारे बियाह बर में कैसे हैं उनको जब हम बताएंगे शुरू से तो हमारे घर का बच्चा भी अच्छे पढ़े लिखे हैं लेकिन जब बियाह करे हैं तो पहले जो बता दे मोर घर में आवे तक जौन भी आवे मांगेंगे टुरिया मांगेंगे मैं गए नहीं मैं नहीं गया हूँ मैं खुद के हमारे व्यवस्था में और लड़का तरफ से लड़की के घर में देखें कर जाने है मतलब जान है या सिस्टम रहे। लेकिन अब उल्टा हो गया है लड़की वाले लड़कन कहाँ जाते हैं ये जौन है दूसर के सिस्टम हमारे में आ गई तो उसको सुधारने का प्रयास करें। जौन भी हमारे घर में आवे लड़की देखें का मतलब लड़की के लाने मांगेगा पहले बता दें हुनी मैं कि देखा दाऊ दुल्हा बनी तो धोती पहन के आई मऊर लगा के आई धोती लगा के चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो मैं कितना पढ़े लिखे हो मोर भी लड़का है देखे असिस्टेंट प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी में वह भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पढ़ाई लिखाई कर पढ़ावे भोज विश्वविद्यालय में 1 साल के असिस्टेंट प्रोफेसर रहे थे गुड़िया बड़े वाले है तो वह भी वर्ग 1 में और टीचर है वर्ग 1 में वो भी टीचर है डबल MA और डबल डिग्री कराए ऐसा कछु नहीं है कि पढ़े लिखे ना हो
लेकिन हम शुरू से बता तो हुन मानत हैं और हमारे जो व्यवस्था है उसके अनुसार पोशाक हमारे जो पहले के आता वो भी पहर लई। अगर हम न बतावे पढ़ाई लिखाई भर में होनी रखा और होनी एकदम से बियाह करन के टाइम बतावे कि देख दाऊ धोती पहर के हमारे और लड़कियन के कहा कि हमारे जो पीली धोतिया में कांच वाले जो हमारे चला थे एक दिन के 2.5 दिन के राजा असरे तय पहर लई है 2.5 दिन के रानी असबैया तय पहन लई है तो उनका ही अब सुने नहीं है शुरू से आखिरी में पढ़ाई में रहिया है तुम इकट्ठे बियाह के टाइम में बताइए तो उनका इनका ही हाँ मैं धोती न पहनूं मैं धोती न पहनूं मोर जो कॉलेज की मिजार तिवारे अही तो कहीं न कहीं अब तुम बताए कि नहीं आता हूँ कहीं चिया। अब यदि हमारे यहाँ कार्यकर्ता कोई जन ऐसे से कार्यकर्ता मैं देखे हो सब मोर बात सुन ही आऊँ और एन मौका में आ जाई तो आखिरी में ऐसने ढांचरा से ऐसने बियाह बर करत न लड़कन का बता यार लड़का नहीं माने लड़का कैसे ना माने लड़कन का तुम पैदा करे है कि तुम ही लड़का पैदा करे तो ना मानी लड़का मान ही लेकिन लड़कन का आप लोग शुरू से बताओ नहीं तो कहाँ से मानी। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे व्यवस्था के बारे में बच्चों को लड़कों को बताने का प्रयास करें उन्हें समझाने का प्रयास करें बाल बच्चे जरूर मानेंगे और जब मानेंगे जब शुरू से उनको बताते रहोगे अपने संस्कृति रीति नीति पहनावा ओढ़ावा के बारे में तो वो धीरे धीरे करके और उनको बड़े शौक से पहनेंगे। तो आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि बाल बच्चों को और पढ़ाने लिखाने का भी काम करें स्कूल में पढ़ाएं कॉलेज में पढ़ाएं यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं और उनको अपने घर के जो व्यवस्था है हमारे रीति नीति हमारे जो संस्कृति है संस्कार है नेंग है सेंग है उसके बारे में भी बताने का प्रयास करें तो हमारी जाने वाली पीढ़ी कम से कम और हमारे पहचान को बचा करके रखेगी। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा। आप सभी ने मुझे यहाँ पर आज आमंत्रित किया मैं सहृदय आप सभी ग्रामवासियों को सेवा जोहार करना चाहूंगा कि मुझे आप यहाँ पर बुला करके मान और सम्मान दिया और मेरी बातों को आप सभी गंभीरता से सुने। बहुत ऐसे और हमारे पुरखों का जो दर्शन है ज्ञान है वो पुरखों के ज्ञान को पुरखों के दर्शन को हमको जानने और समझने की आवश्यकता है और जब तक नहीं समझेंगे नहीं जानेंगे हम लोग तो निश्चित ही और हमारा पूरा समाज पतन की ओर चला जाएगा जिसके लिए और हमारे बिरसा मुंडा भगवान जी ने लड़ाई लड़ी शंकर रघुनाथ साय और हमारे तांडा भील हमारे कानू सिद्धू झलकारो बाई और हमारे वीर नारायण सिंह सोना खान बाबूराव शर्मा के कुमराव भीमू ऐसे महान बड़े बड़े हमारे क्रांतिकारियों ने और हमारे जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी हमारे व्यवस्था को बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी अपने कुर्बानियाँ दी तो उनके कुर्बानी व्यर्थ न जाने पाए। इसलिए सभी आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आज धीरे धीरे करके और हम हैं जो है और कहीं ना कहीं हमारे जंगल जमीन को छीनने के जो षड्यंत्र रचा जा रहा है अतः आप हम सब जब एक हो जाएंगे हमारे नैंग सेंग हमारी व्यवस्था साथ ही साथ हम चेतन हो जाएंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं और हम अपने हक और अधिकार को लेने में सक्षम रहेंगे। इसलिए आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी संगठित हों और जहाँ तक हो सके तो आपस में बैठ करके और तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा ही आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा। आपके बीच में हमारे कलाकार भी आए हुए हैं अपनी प्रस्तुति आपके बीच में रखेंगे और मेरे साथ में हमारे जो चेला हैं मनोज शाह मराबी गायक वो भी हैं और तिरमाल हिम्मत सिंह कुलस्ते आपके बीच में गायक वो भी हैं और रविंद्र मराबी जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं आपके निवास में वो भी हमारे चेला हैं वो गायक भी है वो भी आज आपके बीच में आए हैं। साथ ही सुरेश आर्मो हरी सिंघोरी वो सब चेला लोग भी आए हुए हैं एक एक कलाकार को बुलाने में और बहुत पैसा लगता है लेकिन हमारे गुरु जा रहा है तो हम भी जाएं का कि वो भी आ गए हैं तो उनको भी गाना सुनेंगे। मैं तो सो जाऊंगा अभी वो ही आ गाएंगे चेला लोग। आज मैं तो जो कुछ बताना था आपके बीच में बता चुका और बीच बीच में मौका पड़ेगा तो गाऊंगा नहीं हमारे चेला लोग काफ़ी हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा बहुत पहले से आपके इस क्षेत्र में सब गांव में आया हूँ लगभग ये मोहपानी गांव में नहीं आया था तो आप मुझे यहाँ पर बुला करके और मान सम्मान दिया इसके लिए आप सभी को सहृदय में सेवा जोहार करता हूँ। हमारे पुरखों के पुरखौती ज्ञान को आप जाने और समझें और वही बताने के लिए आपके बीच में हम आए हैं। हमारे पुरखों ने दुनिया को ज्ञान दिया दुनिया को चारा चिन्हाया दुनिया को अनाज दाना चिढ़ाया दुनिया को सब कुछ का ज्ञान दिया। ऐसे इसलिए प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इनसे सीखा जा सकता है इनको सिखाया नहीं जा सकता।
इनसे सीखा जा सकता है, इनको सिखाया नहीं जा सकता। असली मूल मालिक इस देश के, इस धरती के ये ही लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लोग, सारे लोग कह रहे हैं, और ऐसे मूल मालिक आप लोग हैं। लेकिन अपने को छोड़ करके, अपने असली चीज को छोड़कर हम नकली की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे जो मूलपन है, वहाँ पर हमारे जो असलियत है, वो हमारी असली पहचान खत्म होती है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि उनको जाने, समझें और उनको संजो करके रखने का प्रयास करें। ऐसा आप सभी से मैं कामना करना चाहूँगा। और हमारे कलाकार आपके बीच में आएंगे। इसके पहले मैं यह जोहारनी सेवा गीत के माध्यम से, हमारे जो पुरखौती व्यवस्था में कोई भी कार्य करते हैं, सबसे पहले सेवा जोहारनी करते हैं, तो सेवा जोहारनी गीत के माध्यम से कार्यक्रम की बेला को प्रारंभ करना चाहूँगा। तत्पश्चात हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के ऊपर एक गीत की प्रस्तुति आपके बीच में करूँगा। तत्पश्चात हमारे भाव पक्ष के नर्तक कलाकार आपके बीच में आएंगे, आपको मनोरंजन कराएंगे। हमारे हाथ कलाकार आएंगे, आपको हंसाने का काम करेंगे, आपको मनोरंजन कराएंगे, साथ ही साथ आपको एक चेतना, एक जागृति देने का भी प्रयास करेंगे। ऐसा आप सभी के समक्ष हमारी प्रस्तुति रात्रि कालीन तक, जब तक आप बैठे रहेंगे सवेरे तक, तब तक हमारे गीत गाना, नाचा गाना आप तक प्रस्तुति दी जाएगी। आप सभी को सहृदय सहृदय सेवा जोहार करते हुए, और यह सेवा जोहारनी गीत के माध्यम से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम की बेला को भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सहृदय सहृदय आप सभी को सेवा जोहार।